अब इसकी खूबी खासियत ये है कि बिल्कुल फास्ट चलती है, हालांकि ये लैग अभी तक नहीं हुई है, मैं इसको 2 दिन 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। नो लैगिंग, नो हैगिंग, हैगिंग मतलब हैंग नहीं हो रही है, कोई भी लैग नहीं है, अटकती नहीं है, टच स्क्रीन है। बट अब बताता हूँ इसकी कीबोर्ड लेआउट जिसकी हम बात कर रहे थे। ये है सर्च बटन, जैसे कि विंडोज़ में दिखाया ना वैसे ही। ये इसकी ऐप खुल जाएंगी, ऐसे अलग अलग ऐप हैं। अब इसमें कैप्स लॉक का बटन ही नहीं है। यहाँ पे अपने जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें कैप्स लॉक होता है कि आपको ये सारे अक्षर बड़े करने हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। कैप्स लॉक नहीं है। अब फंक्शन आता है कि कैप्स लॉक नहीं है तो हम इसको कैप्स लॉक बना सकते हैं। वी कैन मेक इट दिस बटन एज कैप्स लॉक। कहाँ पे बनाएंगे? गो टू सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाएंगे। कहाँ रहे सेटिंग? सेटिंग्स, एंड देन वी विल गो टू डिवाइस, कीबोर्ड। अब देखिए डिवाइस में गए, कीबोर्ड में गए। अब पूछेगा जो सर्च बटन है उसको आपको क्या असाइन करना है। उसको आपको कंट्रोल एल्ट कैप्स लॉक इसके बैक स्पेस असिस्टेंट या डिसेबल करना है। क्या करना चाहते हैं आप? सर्च, फोकस कहाँ चला जाता है भाई? सर्च बटन को आप क्या करना चाहते हैं? आप उसको कंट्रोल एल्ट कैप्स लॉक इसके बैक स्पेस असिस्टेंट या डिसेबल करना चाहते हैं। अब अगर मैं इसको, इस बटन को कैप्स लॉक कर देता हूँ, सपोज आई डू इट कैप्स लॉक, ओके अब ये कैप्स लॉक हो गया। अब इससे सर्च नहीं होगा। देखो मैं इसको दबा रहा हूँ तो सर्च नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे ये सर्च निकालना है तो कीबोर्ड में कहाँ से निकालूंगा मैं? अगर मैं सर्च के लिए सपोज करो ये अल्ट बटन दे देता हूँ, अल्टरनेटिव, और तो फिर मैं अल्ट, क्या ये दोनों अल्ट सर्च हो जाएंगे? लेट चेक। अल्ट, ओके। जो सर्च वाला बटन था ये वाला बटन, अब ये अल्ट की तरह काम करेगा। हमें इसको अल्ट की तरह काम नहीं करवाना, हमें इसे कैप्स लॉक की तरह काम करवाना है। अब जो अल्ट वाला बटन है उसको मैं अगर सर्च कर देता हूँ तो क्या, देखो जैसे ही मैंने अल्ट दबाया तो सर्च खुल रहा है। अगर मैं ये अल्ट दबाऊंगा तो भी सर्च खुल रहा है, ठीक है। अब अल्ट का बटन तो गायब हो गया भाई। व्हाट दिस मैन? ये किया क्या गूगल क्रोम ने? अरे गूगल बाबा, गूगल ने किया क्या? ये तो मुझे लगता है सबसे बड़ी फेलियर है गूगल की, आई विल से। अब ये अल्ट का बटन खत्म हो गया। अब अल्ट का बटन कहाँ से यूज करूंगा मैं? अगर मुझे अल्ट की जरूरत पड़ती है, अल्ट दबा के, कोई F4 तो होता नहीं इसमें कि आप अल्ट प्लस F4 दबाएंगे। अल्ट की कहीं कभी भी जरूरत पड़ी तो अल्ट कैसे यूज करूंगा? अल्ट की जगह सर्च दे दिया, सर्च को मैंने टैब बना, कैप्स लॉक बना दिया, ठीक है। और दोनों ही अल्ट बटन सर्च का काम कर रहे हैं। ये भी नहीं है कि लेफ्ट वाला है वो सर्च का काम करेगा और ये वाला अल्ट का ही काम करेगा। दिस इज कंप्लीट स्टूपिडिटी मैन। अब अल्ट बटन खत्म हो गया, टैब खत्म हो गया। अगर मैं कंट्रोल करूंगा तो दोनों कंट्रोल हो जाएंगे। और इसमें ना तो इंसर्ट बटन है ना डिलीट है, ये वाले सारे बटन गायब हैं। होम, पेज अप, पेज डाउन, फलान ढिमकान, सभी, एक भी बटन नहीं है। और जो फंक्शनल की होती है, हालांकि फंक्शन की का भी काम करती हैं, ऊपर वाली रो जो आपको पतली सी दिख रही होगी, स्केप, फिर ये है लेफ्ट राइट बैकवर्ड फॉरवर्ड है, ये रिफ्रेश, ये फुल स्क्रीन, ये कितनी विंडो अभी चल रही है वो बताता है, जैसे कि एक चल रही है। ये ब्राइटनेस कम अप का है, ये वॉल्यूम म्यूट अप, और ये लॉक। ओके, सो कीबोर्ड लेआउट ये बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव है और ख़राब है। ये क्या मतलब है यार? यहाँ पे दिया है जो कैप्स लॉक का बटन होता था उसकी जगह पे सर्च दे रखा है। और फिर ये इतने बड़े बड़े बटन बताने की क्या जरूरत थी? कंट्रोल तो काफ़ी यूज़ होता है, कट कॉपी पेस्ट वगैरह इनमें कंट्रोल है, सेलेक्ट में काफ़ी कॉमन यूज़ है। बट एल्ट है, ये इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है क्या अभी इसके अंदर चेंज करना चाहिए। जो एल्ट वाला बटन है इसको यहाँ से इतना काट के हटा दो, इतना बनाओ बस। और यहाँ पे जैसे विंडोज़ में होता है, जैसे एल्ट, ये एल्ट है, फिर यहाँ पे विंडो, फिर कंट्रोल, ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने एक बटन देना चाहिए जो सिंपली ये सर्च लिखते हैं, विंडोज़ विंडोज़ लिखती है तो उसका काम करे। ये कंप्लीट स्टूपिडिटी है यार, क्या यूज़ है इसका? अब मुझे दोबारा से, अब मैंने इसको कैप्स लॉक कर दिया, अब मैं टाइप कर रहा, मुझे कैप्स ऑन करने कहाँ से करूँगा? हालांकि इसमें टच कीबोर्ड आ जाता है, उससे आप कैप्स कर सकते हैं, बट वो मुझे टच करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। और टच कीबोर्ड इस फॉर्म में नहीं आएगा, जब ये लैपटॉप की तरह से खुली हुई है तब नहीं आएगा। जब इसको मैं ज़्यादा इस तरफ और रोटेट करूंगा ना तब आएगा वो कीबोर्ड। अभी तो कीबोर्ड आता ही नहीं है कहीं भी, अगर आपको टाइप करना है तो कीबोर्ड नहीं आएगा। अब मैं सर्च को सर्च ही कर देता हूँ, सर्च, और एल्ट को एल्ट ही कर देते हैं भाई। स्केप, अब आप स्केप को बदल सकते हो, बैक स्पेस को बदल सकते हो। बैक स्पेस तो बैक स्पेस का ही काम करेगा। अब हम सभी को आदत है, हम यूज टू हो चुके हैं, बैक स्पेस को मैं कैसे बदल के और कुछ कर सकता हूँ? दिस इज कंप्लीट स्टूपिडिटी। और देखिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मैं अभी टच यूज़ कर रहा हूँ ना, अब मैंने जैसे यहाँ पे सर्च करने के लिए दबाया तो नो कीबोर्ड, कोई कीबोर्ड नहीं आया ना, क्योंकि ये अभी डेस्कटॉप मोड में है, लैपटॉप मोड में कह सकते हैं। तो ये भी गलत है। अब मुझे यहाँ पे कीबोर्ड चाहिए तो मैं कैसे लेके आऊँ कीबोर्ड? टच कीबोर्ड नहीं है ना। अब मुझे टाइप करना है कुछ भी, अभी कैप्स लॉक ऑन है, बताओ कैप्स लॉक ऑफ कैसे होगा?
ये तो सर्च का है। अब मैं कैप्स लॉक ऑन ही नहीं कर सकता, आई कांट ऑन, ऑफ नहीं कर सकता, ना ऑन कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। व्हाट द हैक यार। अब इसके अलग से आप शॉर्टकट बना सकते हो कि एल्ट दबा के मैं एक्स दबाऊँ तो कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा, एल्ट दबा के डी दबाऊँ तो कैप्स लॉक ऑफ हो जाएगा। ना उसका कोई सिंबल आता है यहाँ पे कि कैप्स लॉक ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ना यहाँ पे कोई लाइट जलती है। ये काफ़ी ख़राब है।